विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेंगे। सतीश जी, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को यह परमिशन देनी चाहिए थी क्या? सरकार को ये और स्पीकर को ये रख लें जो कहना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अपनी जगह सही है और सरकार के लोग अपनी जगह सही है, इसलिए कि भाई किताब छपी नहीं है, उसके अंश या मैगजीन का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे भी नहीं बोला जा सकता और उस पे अगर सत्ता पक्ष से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ये भी बहुत गलत है। आप ही समझिए, आज मुद्दा बहुत बड़ा गंभीर है कि ऐसी परिस्थितियों में, वैश्विक परिस्थितियों में जहां भारत के लिए इतने चुनौती है, बहुत सारे चुनौती हैं। आप हम लोग सीना फुला फुला के कहें कि हम लोग बड़ा खुश चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आखिर ये ऐसे वक्त पे नरवाने साहब की किताब जो आनी थी, जो नहीं आई, इसको परमिशन शायद नहीं मिली है, उसके अंश लीक कैसे हुए, क्यों किए गए, कहां से किए गए, क्या मकसद है उसका, ये ज्यादा स्पष्ट है, करना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार की प्रतिक्रिया आपके क्लिप में संसद में देखा, तो सरकार को स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, सफाई जरूर देनी चाहिए कि भाई किताब आपने क्यों, रक्षा मंत्रालय ने रोक रखा है भी कि नहीं रोक रखा है, कौन है इसके पीछे जो इसको लीक कर रहा है, किसकी नजर है भारत चीन के संबंध पे, भारत अमेरिका के संबंध पे, कुछ तो क्या हिडन एंगल भी तो होता है। लेकिन क्या है कि मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। अभी ये बात आई है मानक जी कि भाई जनरल नरवाने ने फोन किया 3-4 लोगों को, बड़े लोगों को, उसमें देरी हुई कि भाई अंत में ये कहा गया कि फ्री हैंड आपके पास है, जो उचित समझते हैं, टैंक बढ़ रही है तो आप करिए जो फ्री हैंड है। तो अगर वहां पे फ्री हैंड है तो यही राहुल गांधी, मैं देखिए बैलेंस बात कर रहा हूं, राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के समय ये बात संसद में उठाई थी कि फौज को क्या फ्री हैंड था या नहीं था, इसके वजह से नुकसान हुआ, ये बात उन्होंने कहा था। तो बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और जो भारत की रक्षा चुनौतियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सब पक्षों को, सारे पक्षों को बोल रहा हूं, ये सरकार अगर अपना सीना अकेले अपने दम पे फुला रही है वो भी ठीक नहीं है। विपक्षियों को भी, जैसे आपने सिंदूर के बाद आप सब लोगों को बाहर भेजे, उसी प्रकार से ऐसे सेंसिटिव मामलों में आपको सबको साथ लेके गोपनीयता से चाहिए। ठीक है सतीश जी, गलवान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें डिसीजन मेकिंग, सरकार ने फैसला कैसे दिया, यही जो समझिए उचित समझिए करिए, क्या पूरा का पूरा आंख बंद करके आर्मी चीफ जो भी किताब में लिख रहे हैं उसको परमिशन दे देनी चाहिए छपने की क्या? देखिए, या तो फिर आपकी गलती थी कि उस वक्त ऐसे व्यक्ति के हाथ में फ्री हैंड आप दे रहे थे जो देश के सेना का प्रमुख है, या आपसे गलती हुई तो उस समय हटाते। आज उसके ऊपर राजनीति करने से और अपना पक्ष रखने के लिए उसको बदनाम न करें, बस ये देखें कि भाई किताब सेंसिटिव मामला है तो उसको न छपना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन बात यह है कि आप किसी जनरल को ऐसे ही बदनाम मत करें अपनी राजनीति के लिए। कौन बदनाम कर रहा है राजनीति के लिए? कौन बदनाम कर रहा है? तो भी बोल रहा हूं और सरकार को भी। सतीश जी, कौन बदनाम कर रहा है एमएम नरवणे को? ना करे, मैं कह रहा हूं ना, मैं कौन कर रहा है वही तो पूछ रहा हूं। मैंने आपने सवाल किया कि क्या नरवणे साहब को इजाजत दे देनी चाहिए सारी चीजों की, हाँ। तब मैंने कहा। सतीश जी, ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफाल गिरे ये संसद में बताना चाहिए क्या? नहीं, मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूं कि सारे सेंसिटिव मसले हैं, हाँ। लेकिन हमारा आपका कोई रोल नहीं है ना, हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते ना, उस तरह से नहीं ले सकते। जो संसद में जो नेतागण है वो अपना कुछ पक्ष रखते हैं, ठीक है। अब हम डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, हम चौथे खंबे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि हम अकेले खंबे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके। राकेश जी, आपका क्या स्टैंड है? राकेश जी बोलिए, क्या ये सारी डिटेल्स संसद में आ जानी चाहिए? याद है ना आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद में बहस की भी मांग कर रहा था विपक्ष, स्पेशल सेशन बुलाइए और उस पर डिबेट करिए। देखिए, रक्षा विशेषज्ञ दोनों की बात सुनने के बाद एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अपनी राजनीतिक गोली दागने के लिए आपको सेना प्रमुख के कंधे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बिल्कुल स्पष्टता के साथ दोनों रक्षा प्रमुखों ने कहा। लेकिन
अब आप पिछले रिकॉर्ड में देखिए तो राहुल गांधी जी कोई पहली बार ये बात नहीं उठाए हैं। 2020 का मुद्दा 2026 में क्यों उठाया गया? क्या मंशा थी? मंशा ये है कि इस समय पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे राहुल गांधी चाह रहे होंगे कि सरकार कटघरे से बाहर न जाने पाए। मेरा अपना ये मत है।